कहानी की शुरुआत 8 ताकतवर आदमियों से होती है जो पहाड़ से गिरे एक शव को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करें शव हिलता तक नहीं। तभी एक औरत पुआल के पुतले पर मंत्र वाला ताबीज लगाती है और देखते ही देखते मृतक और पुतला दोनों खुद उठ खड़े होते हैं। वह शव को काला चोगा पहनाती है, रस्सी से खुद को बांधती है और हल्का सा जोर लगाते ही भारी शरीर आसानी से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वह खुद हैरान होती है कि इतने लोग जिसे नहीं उठा पाए वह कैसे सहजता से उठा पाई। शव को आग के घेरे से पार करवाकर ताबूत में रखती है तो अंदर एक बेचैनी महसूस होने लगती है। तभी उसकी नजर मृतक के भीतर पहने लाल कपड़े पर पड़ती है। उसी पल उसे पिता की वह चेतावनी याद आती है। पीठ पर शव उठाने वाले उनके परिवार में 3 कठोर नियम थे। हरे कपड़े वाले को कभी न उठाना, सफेद वाले को भारी शुल्क लेकर उठाना और लाल कपड़े वाले को बिल्कुल न छूना। अगर गलती से लाल कपड़े वाले को उठा लिया जाए तो तुरंत पिता की कब्र खोलकर उनका शरीर दरवाजे पर रखना जरूरी होता है, वरना परिवार पर अनर्थ टूट सकता है। युनसांग, जिसने पिता के बाद यह काम संभाला था, इन नियमों के अनुसार ही काम करती थी। एक रात फांग परिवार उसके पास आता है और बताता है कि उनका भतीजा पहाड़ में मरा है और 8 आदमी भी उसे हिला नहीं पा रहे। सब चाहते थे कि असली पीठ शव वाहक ही इसे उठाए, लेकिन जैसे ही युनसांग को पता चलता है कि मृतक ने लाल कपड़ा पहना था वह तुरंत मना कर देती है। वह जानती थी कि पिता की बातों में लापरवाही की गुंजाइश नहीं, लेकिन उसकी माँ लालच में पड़ जाती है। फांग परिवार भारी रकम देने को तैयार था और माँ चाहती थी कि यह पैसे घर परिवार और बेटे की पढ़ाई में लगे। युनसांग विरोध करती है पर माँ और भाई दोनों उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे किसी तरह यह काम लेने पर मजबूर करने की योजना बनाने लगते हैं। अगले दिन एक महिला आती है और दावा करती है कि मृतक ने काले सफेद कपड़े पहने हैं। रंग नियमों के हिसाब से सही लगता है, इसलिए युनसांग मान जाती है। पहाड़ पर पहुंचकर भी वह शव को काले सफेद कपड़ों में ही देखती है और बिना शक किए विधि शुरू करती है। वह शव को पीठ पर बांधकर नीचे तक ले आती है। नीचे पहुंचकर उसे पता चलता है कि मृतक का उपनाम भी फांग है। तभी पिछली रात वाला फांग परिवार सामने आ जाता है और उसे समझ आता है कि उसे धोखे में फंसाया गया है। वह तुरंत ताबूत का ढक्कन खोलकर शव के कपड़े चेक करती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। अंदर लाल कपड़ा पहना है। फांग परिवार साफ बता देता है कि चाल उसकी अपनी माँ और भाई ने ही सुझाई थी। घर लौटकर माँ बेटा पैसे देकर खुश होते हैं, जबकि युनसांग कुदाल उठाकर पिता की कब्र खोदने निकलती है। माँ इसे अपशकुन कहकर रोक देती है और धमकी देती है कि अगर बेटी ने कब्र खोली तो वह अपनी जान दे देगी। मजबूरी में युनसांग रुक जाती है, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर अजीब दस्तक होती है। 3 नहीं 4 बार। जब दरवाजा खुलता है सामने एक अजनबी खड़ा होता है जो कहता है कि वह बस घर पहचानने आया है। युनसांग कांपते हुए चीखती है, माँ दरवाजा बंद करो, ये वही मृतक है जिसे मैं पीठ पर उठाकर लाई थी।